डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, जिसके बारे में आपने फिज़िक्स में पढ़ रखा है, जड़त्व आघूर्ण एवं गुणन। अब मैं पहले कुछ आपको रिवाइज़ करने के लिए थोड़ी सी डेफिनेशंस बता देती हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल अबाउट अ लाइन, एक कण का एक रेखा के परित जड़त्व आघूर्ण। मान लीजिए एक सिस्टम है, उसमें एक पार्टिकल है P, जहाँ पर एक m मास का कण है और हम AB लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहते हैं, और इस P पॉइंट की AB से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यदि r है तो P पॉइंट पर m मास के कण का AB के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m इंटू आर स्क्वायर, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। जिस भी लाइन के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, उस पॉइंट से, उस लाइन से उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू m इंटू आर स्क्वायर। नाउ प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व गुणन, हम ये मान के चल रहे हैं कि एक XOY प्लेन है जिसमें एक P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड y, यानी कि OX जो x एक्सिस है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस P पॉइंट का y, और जो OY एक्सिस है उससे P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है। तब प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट OX एंड OY, OX और OY के परित जड़त्व गुणन होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू मास ऑफ द पार्टिकल m x इंटू वाई। अब आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम ऑफ मासेस अबाउट अ लाइन। अब मान लीजिए हमारे पास में m1 m2 m3 mn इस तरह के कुछ माना हमारे पास m1 m2 mn कुछ कणों के मासेस हैं जिनकी फिक्स्ड लाइन AB से डिस्टेंसेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस क्रमशः r1 r2 r3 आ रहे हैं। तो हम निकालना चाहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB। तो हम इस सिस्टम का, जो हमारे पास इन मासेस से बना सिस्टम है, इस सिस्टम से बने इन मासेस से बने सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा लाइन AB के अबाउट समेशन फ्रॉम I इज इक्वल टू 1 to n mi इंटू आर आई का स्क्वायर, वेयर जो mi है वो तो है किसी पॉइंट पर मास और किसी कण का मास, और आर आई इस AB लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। जैसे कि अपन m1 है तो r1 m2 r2 एंड सो ऑन। अब प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, यदि हम इसी सिस्टम ऑफ, जो अपने पास ये सिस्टम दे रखा है जिसमें कि सिस्टम ऑफ मासेस, माना कि अपने पास में XOY प्लेन में एक n मासेस हैं m1 m2 mn, और ये पॉइंट P1 जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, P2 के x2 y2 एंड Pn के xn yn, यानी xn और yn अपने पास कोऑर्डिनेट्स हैं, या यूँ कह दूँ कि m1 m2 mn मासेस इन पॉइंट पर लोकेटेड है। तब इन मासेस से जो सिस्टम बन रहा है उसका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया x एक्सिस यानी कि OX और OY के अबाउट लेना है। तो ये हो जाएगा समेशन I इज इक्वल टू 1 to n mi और xi इंटू वाई। अब है अपने पास में रेडियस ऑफ जायरेशन यानी कि घूर्णन त्रिज्या। हमारे पास यदि एक m मास की किसी बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट यदि I हो, और यदि अपने पास I इज इक्वल टू m इंटू के स्क्वायर है, तब k इस बॉडी की एक्सिस AB के अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन कहलाती है। अब हम कुछ दशाओं में, कुछ सिचुएशंस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। तो पहला है 2a लेंथ की एक होमोजीनियस रॉड है, उसका या छड़ है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाह रहे हैं। हमारे पास 3 केसेस हैं। पहला, उस लाइन के अबाउट ज्ञात करना जो कि फर्स्ट रॉड के मिडिल पॉइंट सेंटर से होकर जाती है और रॉड के परपेंडिकुलर है।
सेकंड है एक सिरे, वन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज़, तो एक सिरे से होकर जाए और रॉड ए बी के परपेंडिकुलर है। और तीसरा है एक सिरे से होकर जाए और रॉड के साथ में अल्फ़ा एंगल बनाती है। मैंने तीनों केसेस के लिए एक ही पिक्चर का यूज़ किया है। अब मान लीजिए हमारे पास में एक रॉड जो इसने होमोजीनियस दे रखी है, मीन्स कहीं एक सी है और उस रॉड का मास m है, और हमें रॉड के सेंटर से, यानी कि अपन ने यहाँ पे O को सेंटर माना, या ए बी रॉड लिए और O को सेंटर, जो मैंने यहाँ पिक्चर दे रखी है, तो O को अपन सेंटर मानते हुए उसके अपन ने मान लिया, और X जो O है वो ये मान के चल रहे हैं हम कि सेंटर O से X डिस्टेंस पर हमने एक PQ एलिमेंट्री मास यानी लेंथ ऑफ एलिमेंट, एक बिल्कुल छोटा सा पार्ट ले लिया, ठीक है, और वो ले लिया PQ। यानी हम क्या कर रहे हैं, जो सेंटर O है उससे X दूरी पर dx लेंथ का एक एलिमेंट हमने PQ लिया। अब हम निकालना चाहते हैं इस PQ का मास। तो सबसे पहले पूरी रॉड का मास है m, मास पर यूनिट लेंथ हो जाएगा m/2a, और इस पोर्शन जो PQ है उसकी लेंथ है dx, तो हमारे पास PQ का मास हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx, यानी कि m/2a इंटू dx। अब एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जो लाइन है जो कि सेंटर से पास हो रही है, रॉड के परपेंडिकुलर है, मैंने यहाँ पिक्चर में लिया OY, तो हम निकालना चाहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट OY। तो कितना हो जाएगा, जो अपन ने मास निकाला था और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम OY पार्टिकल PQ का। तो क्लियर, क्योंकि PQ बहुत स्मॉल है तो अपन P से डिस्टेंस ले लेते हैं, तो P से डिस्टेंस हो गया x, तो हमारे पास हो जाएगा m/2a इंटू dx इंटू एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि पूरी रॉड का हमको मास चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो वो हो जाएगा, हम जो रॉड की टोटल जो अपने पास में डिस्टेंस है उससे हम इसको के बीच में इसको इंटीग्रेट कर दें। तो O सेंटर था तो अपन ने O से x डिस्टेंस लिया था, तो अपने पास ए बी का वो लेंथ हो जाएगी, के लिए हमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उसके लिए हम इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम -a to a, और mx² इंटू dx सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा m/3 इंटू a²। अब है हमें सेकंड केस दिया था कि एक सिरे से, मतलब वन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज़ ए से या बी से, जो रॉड अपन लेके चल रहे हैं उसके एक सिरे से लाइन जाए और रॉड के परपेंडिकुलर। तो हम अब की बार निकालना चाहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AY डैश। अब ये क्या हो जाएगा, मास, अब हम जो डिस्टेंस लेंगे वो O से लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा m/2a इंटू dx, या इसी को चलने देते हैं, चलिए m/2a इंटू m/2a मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AY डैश निकालना था, तो हमारे पास इससे इसी जो अपने पास अपन ने PQ जो एलिमेंट्री पार्ट लिया उसकी A से दूरी, तो वो हो जाएगी a प्लस एक्स, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा a प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू m/2a इंटू dx। इसलिए कंप्लीट जो अपनी रॉड है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AY डैश, क्योंकि अपन ने जो कोऑर्डिनेट्स लिए थे वो सेम हो गए, तो -a to a m/2a a प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4/3 ma²। अब हम ले रहे हैं एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, अब की बार क्या दिया हुआ है, थर्ड केस, एक सिरे से होकर जाए और रॉड के साथ अल्फ़ा एंगल बनाए। तो अब अल्फ़ा एंगल बनाने वाली अपन ने लिए AY डबल डैश, तो देखिए कितना हो जाएगा, एलिमेंट सेम लिया कि अपने पास पूरी रॉड है उसमें O से x दूरी के ऊपर एक एलिमेंट्री मास लिया अपन ने PQ, उस हमने लिया मास पर यूनिट लेंथ m/2a, PQ का मास हो जाएगा m/2a इंटू dx। अब अबाउट AY डैश, तो हम चाहेंगे AY डैश से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमने AY डैश पे PQ से एक परपेंडिकुलर डाला,
आपको मैं क्लियर दिखा दूं, ये अपन L से इसको डिनोट कर रहे थे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दिया, इसका स्क्वायर अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिया जाएगा। तो अपन ने क्या किया, m/2a इंटू डी एक्स और a प्लस एक्स इंटू साइन अल्फ़ा। अब a प्लस एक्स ये डिस्टेंस और ये जो लेंथ हो जाएगी एक तरह से पी क्यू और L के बीच की डिस्टेंस, P से L के बीच का डिस्टेंस, तो वो हो जाएगा, क्लियर दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री का एंगल है, तो a प्लस एक्स इंटू साइन अल्फ़ा। अब m/2a इंटू डी एक्स इंटू a प्लस एक्स साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब कंप्लीट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि अपने कोऑर्डिनेट्स तो बदले ही नहीं है, सेम, तो -a/2a m/2a a प्लस एक्स का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू डी एक्स। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4/3 ma² साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो मैंने आज आपको 3 रॉड के केसेस लिए हैं जिसमें अपन ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया है। अभी जो अपन ने लास्ट केस लिया, अपन चाहें तो उस केस में ये एक तरह से पर्टिकुलर केस हो जाएगा हमारे पास में। जो अपन ने रॉड का केस लिया है उसमें यदि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए तो सेकंड केस, अपना थर्ड केस है उसका पर्टिकुलर केस हो जाएगा कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 90, तो हम एक तरह से जो सेकंड में कर रहे थे कि एक्सट्रीमिटीज से जाए और रॉड के परपेंडिकुलर, तो हम चाहें तो सेकंड केस में अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 90 करके इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अपने आर्टिकल्स हैं उनको मैं नेक्स्ट टाइम कराऊंगी। थैंक यू।